नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध जीव अधिकार इसमें कृष्णा कवच है, त्रिश है ना, त्रिश कवच क्या है बैठे और खाना 4 वस्त्र है 45 कृष्णा कवच नियम सार कुंदाचार महाराज का कहा हुआ मोक्ष मार्ग का अधिकार है। धर्म का अधिकार क्या है, मोक्ष कैसे होता है, उसकी व्याख्या है कृष्णा कवच में। अपीच सकल राग द्वेष मोहात्मों को यह परम गुरु प्रसाद द्वंद्व सेवा प्रसादात सहज समय सारम निर्विकल्पमी बुद्ध्वा सभवती परम श्री कामिनी कांत कांता। उसका अर्थ वो बाजू, दूसरे बाजू उसका 44 पाने क्या कहते हैं, देखो यदि सूक्ष्म अध्यात्म विषय है, अनंत काल से कभी सुना नहीं, कभी किया नहीं। कहते हैं कि सकल मोरा द्वेष वाला जो कोई पुरुष आत्मा है वो अनादि से पर्याय की अवस्था में मिथ्यात्म राग द्वेष स्वरूप पर्याय में है। वस्तु जो आत्मा है वो तो शुद्ध आनंद खंड है, पर उसकी दशा में अनादि से मोह मिथ्यात्व और राग द्वेष वाला है। पर्याय में वर्तमान हालत दशा में ऐसा पुरुष कौन एम कहते हैं। कोई पुरुष परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से, पर संत मुनि वितरागी जिसको वितराग भाव आत्मा का अनुभव हुआ हो, आत्मा तो पुण्य पाप की क्रिया कांड का राग से भिन्न है। बराबर ऐसा अंतर में जिसको भान ने मुनि हुआ हो, निग्रंथ संत कहते हैं कि उसका उपदेश मिलता है जीव को। पहला तो उपदेश देशना लब्धि, कैसी परम गुरु के चरण कमल मुंदल की सेवा के प्रसाद। सेवा का अर्थ उसका विनय करके जो सुना उसने कि भाई महाराज संत आत्मा की धर्म की बात कहते हैं। पंडित जी क्या निर्विकल्प सहज समझदार को जानता है? उसने ऐसा कहा, गुरु ये ऐसा कहा, भगवान तेरा स्वरूप अंदर जो है ये पर्याय अवस्था में मोह राग द्वेष होने पर भी तेरी चीज में वो है नहीं। बराबर अवस्था में पर्याय में मोह राग द्वेष होने पर भी निर्विकल्प सहज समझदार शुद्ध आनंद कंद भगवान आत्मा, जिसमें पुण्य ने पाप शुभ शुभ राग का विकल्प से रही, ऐसा निर्विकल्प चैतन्य सत्ता वितराग स्वभाव भाव स्वरूप आत्मा है। ये निर्विकल्प है, सहज अनादि सहज है। वो कोई से बना है ऐसा नहीं, अनादि है, सहज समयसार नाम आत्मा। शुभ शुभ परिणाम जो है उससे भिन्न
निर्विकल्प आत्मा, सहज समझदार आत्मा उसको जानता है, उसको धर्म होता है। बराबर समझ में आया? ये तो वो है पंडित जी। पर्याय में, अवस्था में, हालत में सकल मोह राग द्वेष होने पर भी पर्याय में हो तो है अनादि से। जब धर्मात्मा ज्ञानी उसको मिलते हैं तब उसको कहते हैं कि तेरा आत्मा सहजानंद स्वरूप, पूर्णानंद का स्वभाव भरा भरपूर, ऐसा निर्विकल्प अभेद समय सार नाम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रही। बराबर द्रव्य कर्म 14, नो कर्म शरीर, भाव कर्म पुण्य पाप का विकल्प हाथ, उससे भिन्न तेरी चीज है, उसको जान। संजलाल जी भारी बात भाई, पादरो धर्म ऐसा जितराग सर्वंदे परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर परमात्मा ये जो फरमाया वही कुंदाचार्य यहाँ कहा, वही यहाँ टीका में पद्ममौलधारी देव कलश करके कहते हैं। मुनि था दिगंबर मुनि, जंगलवासी। कुंदाचार तो 2000 वर्ष पहले सम्मत 49 में हुआ यहाँ। वो तो भगवान पासे गए थे कुंदाचार, समंदर परमात्मा विराट ने वर्तमान महावीर में गए थे, आज में रहे थे, जहां से आकर बनाया और उसकी टीका करने वाला पद्ममौलधारी संत मुनि दिगंबर जंगलवासी आत्म ध्यान में मस्त। वो कहते हैं कि कोई पण प्राणी अनादि का मोह मिथ्यात्व में राजविष की दशा तो उसमें है, निरोध से मानकर उसमें है। समझ में आया? ऐसा होने पर भी गुरु का ज्ञान का उसका उपदेश मिला। क्या उपदेश? सर्वज्ञ पंथ में सबका क्या उपदेश है, संतों का क्या उपदेश है, ज्ञानियों का क्या उपदेश है कि निर्विकल्प सब समीसा को जान। उपदेश था ऐसा जाना। ओहो, मैं तो शरीर से तो भिन्न, पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न, एक समय की अवस्था से भी मेरी चीज तो अभेद भिन्न। सूक्ष्म बात है। कभी उसने सम्यक दर्शन क्या है उसकी पाया ही नहीं। ये बिना अनंत बैर समझ में आया? मुनि व्रत धार अनंत बैर गृहे उपजायो, वो छठा नाता है। छठा नाता है केवल दौलत राम। मुनि व्रत धार अनंत भैर विवेक उपजायो, पंचमावत लिया नग्न पना हुआ, ऐसी अनंत बैर क्रिया किया और नवमी विवेक चले गए। और आत्मज्ञान, आत्मा क्या चीज है, उसका स्वभाव का स्पर्श किए बिना उसका जन्म मरण मिटा नहीं। स्पर्श का नाम अनुभव। समझ में आया? तो कहते हैं भगवान आत्मा, गुरु ऐसा कहा ऐसा जाना। गुरु ऐसा कहा था, भगवान तेरी चीज तो अंदर निर्विकल्प नाम भेद विज्ञानी अभेद चीज है वस्तु, और स्वाभाविक समय सार शुद्ध भगवान आत्मा का तेरा स्वरूप है। वो तेरी दृष्टि क्या लगाओ, तब तेरे सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो धर्म की शुरुआत होगी नहीं। समझ में आया?
है, उसमें है ना पंडित जी। गुरु ની સેવાના પ્રસાદનો અર્થ वो कि उसने वो कहा था, समझ में आया? ये कहा वितराग मार्ग का स्वभाव था, उसने गुरु ये कहा तो भगवान तेरी चीज तो अंदर अभेद निर्विकल्प अखंड आनंद ज्ञान आदि गुण का पिंड रसखंड आत्मा है। ऐसा समय सार का ज्ञान कर, अंतर्मुख होकर उसका अनुभव कर, अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन प्रकट कर, तो तेरा कल्याण होगा। समझ में आया? है उसमें। दुनिया ने सच क्या है, परम सत्य वो समझ में आया नहीं, सुनने में आया नहीं, क्या चीज है। अखंड आनंद प्रभु, पूर्ण शांत रस, पूर्ण ज्ञान ने आनंद रस, ऐसा एक रूप सदृश सामान्य स्वभाव ध्रुव पड़ा है, उसको जान एम कहते हैं। शास्त्र को जानना कि दूसरा को जानना, पुण्यपाप को जानना कि समय की पर्याय को जानना, वो बात नहीं कहा है। बापू ये बातें भगवान अनंत काल में कभी सांभली नहीं थे, सुनी नहीं है वो। ऐसी क्रिया कांड, ऐसा करना ऐसा करना, व्रत ने भक्ति पूजा, ये तो सब विकल्प का भाव राग है। तेरी चीज तो राग से भिन्न है। ऐसा परम सहज समय सार जानता है क्या उसका अनुभव करता है। समझ में आया? अनादि से मिथ्यात्व और रागद्वेष का जो अनुभव करते थे पर्याय में, हालत दशा में, वो छोड़कर जिसने अखंड आनंद मूर्ति भगवान आत्मा उसका अनुभव किया, उस तरफ की दृष्टि करके अभेद का अनुभव हुआ, तो उसने आत्मा को जाना, ऐसे कहने में आता। बराबर सारी समझ में आया? ऐसी चीज कभी उसने यथार्थपणे सुनी नहीं। बाहर क्रिया कांड, ऐसा करो ऐसा करो, व्रत करो, कप करो, नपा करो, यात्रा करो, वो सब है, वो शुभ राग है, शुभ पुण्य राग है, वो धर्म नहीं। हरे का मातु वितराग परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव प्रणव शरण में इंद्रों ने संतों ने बीच में ऐसा फरमाते थे। हाय प्रभु भगवान तरीके बुलाते हैं आचार्य अमरचंद्र आचार्य, तेरी चीज अंदर निर्लेप, कर्म ने राग का लेप रहित की चीज तेरी अंदर है। समझ में आया? ऐसी राग का लेप वो तो भावबंध है, वो तो आश्रव तत्व है, और कर्म का बंधन वो तो अजीव तत्व है। तो तेरी चीज में वो अजीव का बंध और राग का बंध कर रही तेरी चीज है। तो कहा ना राग देख मोह तो है पर्याय में, कहते हैं भावबंध है। पर्याय दृष्टि में तो अनादि से ऐसा सेवा मिथ्यात्व ने राजवेश को अनुभव किया, वो तो धर्म है, उससे तो नरक ने निगोद अनंत बैर हुआ। तेरे आत्मा भगवान अंदर है, उसको अनुभव कर, जानता है, नाम अनुभव करता है, वह पुरुष अनुभव करता है मोक्ष का मार्ग। ये धर्म वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर कहा हुआ। बराबर।
है ना, हमें 5 श्लोक है, देखो अंदर है। समय सार को जानता है, मैं लिखा है, दूसरा को जानता है, फलानु व्यवहार को जानता है, निमित्त को जानते हैं। पहली करने की चीज तो है, इसे कभी किया नहीं तो जन्म मरण उसको कभी मिटा नहीं। है तो सिद्ध किया, राजवेश मोह तो है, और कर्म भी है, वस्तु है, हो तो उसमें क्या आया, मेरी सत्ता में वो है ही नहीं। एकदम पूर्णानंद प्रभु स्वाभाविक वितराग, समय सार, संप्रसार एवं आत्मा, राज कर्म नो कर्म से रही, ऐसा आत्मा का तुम अनुभव कर, वो मोक्ष का मार्ग, वो धर्म, वितराग का धर्म है। समझ में आया? उससे वह पुरुष परम श्री रूपी सुंदरी ना प्रिय कांत होता है, मोक्ष होगा। ऐसा आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अनुभव आत्मा का, उसको उसकी मुक्ति सुंदरी का प्रिय होगा, अर्थात उसको मुक्ति मिलेगा। एक सिवाय कोई क्रियाकांड से मुक्ति मिलती नहीं। समझ में आया? हम एकली बात है, आज है, दूसरे वो मोहराज पे लिखा था, तो मोहराज भी है और उसे तो संसार है, अनेकांत है, वो आत्मा से होता है, उससे होता नहीं, वो अनेकांत है। समझ में आया? वो तो पहले क्या है, मोहराज भी है, व्यवहार आदि है, विकल्प आदि है, तो हो, उसमें क्या? उससे अंतर भगवान चिदखंड अतीन्द्रिय आनंद का रसखंड प्रभु नित्यानंद स्वरूप आत्मा, इन नित्यानंद का अनुभव करने से आनंद का स्वाद आता है, और उसका नाम धर्म कहते हैं। वितराग मार्ग में तो है, अन्य में तो ये कहीं है ही नहीं। समझ में आया? जो एक श्लोक हुआ, दूसरा श्लोक 31 ऊपर, भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोधेन संसार निरोधनम। 31 बहुत सोमवार में आवे છે ને, आने बजे चलेंगे। अनेक प्रकार भाव कर्म के निरोध से क्या कहता है कि शुभ ने अशुभ जो विकल्प उठते हैं वो भाव कर्म है। दया दान व्रत भक्ति पूजा का यात्रा का शुभ राग, और हिंसा दुखों चोरी विषय भोग वासना पाप राग, ये दो ही राग को यहाँ भाव कर्म कहने में आया है। भाव कर्म निरोधे न, भाव कर्म को रोकने से भाषा तो उपदेश न वाक्य, भाव कर्म की उत्पत्ति न होने से द्रव्य कर्म का रुकाव हो गया, द्रव्य कर्म के निरोध से संसार का निरोध होगा। क्या कहते हैं गरीब? भगवान आत्मा परमानंद स्वरूप ध्रुव नित्यानंद, उसको स्पर्श करने से, उसको छुएने से, अनुभव से भाव क्रम रुक जाता है। पुण्य ने पाप विकल्प उत्पत्ति नहीं होती, और उसके कारण से द्रव्य कर्म भी नया आता नहीं।
और एक लिए आत्मा में शांति, स्वच्छता, स्वभाव में, अंतर में, शक्ति में, सत्व में, सत्व में आनंद ने ज्ञान जो भरा है, उसका अनुभव करने से उसको धर्म होता है, बराबर, उसकी मुक्ति होती है। धर्म मुक्त मार्ग है, मोक्ष मार्ग एक ही है, निश्चय। समझ में आया? ये तो आगे कैसे खिल रहे हैं, क्यों नहीं करी माता चीज ने संसार आत्मा में है नहीं, तो पर्याय में है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा में संसार व्यवहार में क्या आया? छठा श्लोक में कहेगा, समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ है कहा मार्ग अलौकिक है भाई। लोगों को सुनने में न मिले इसलिए मान ले आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा नहीं ये है। पंडित जी बराबर महाराज सुनने में क्या नहीं, सुनाने वाले नहीं। परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर का संदेश है। आप कौन कुंडाचार वो संदेश लेकर आए, भगवान पास गई थी 8 दिन, सम्मत हो गए 50 दिगंबर संत, वो समाचार संदेश लाए कि भाई भगवान तो ऐसे कहते हैं भाई, त्रिलोकनाथ वितराग परमात्मा कहते हैं कि भाव कर्म की उत्पत्ति न हो, उसका अर्थ तेरा आनंद का स्वभाव की उत्पत्ति हो, शुद्ध उपयोग की उत्पत्ति हो, स्वभाव के आश्रय से शुद्ध भाव की उत्पत्ति हो, तो अशुद्ध भाव की उत्पत्ति न हो, अशुद्ध की उत्पत्ति न हो तो कर्म उसको आते नहीं, कर्म रुक जाते हैं, तो उसके भाव धर्म हुआ, उससे भाव मुक्ति होती है। समझ में आया? भाई काम भाई भाव धर्म पर भाव धर्म आ जाते हैं, भाव धर्म के तो ये किधर भाव कर्म रही थे, भाव धर्म पुण्य पाप का विकल्प है भाव कर्म नाम धर्म। उसको रोकना का अर्थ स्वभाव सन्मुख होना, स्वभाव सन्मुख होकर जो निर्मल श्रद्धा ज्ञान शांति की उत्पत्ति हो, वो नाम भाव धर्म। ये भाव धर्म से अंदर भाव कर्म की उत्पत्ति नहीं होती और कर्म का आना रुक जाता है और मुक्ति होती है। बत्रीस एक उसमें बहुत भरा है। वर्णुमधारी रहे मुनि था दिगंबर संत, जंगलवासी, आत्म ध्यान में अतीन्द्रिय आनंद में मत, विकल्प आया जरी शास्त्र बन गया, टीका बन गई। समझ में आया? कहते हैं 32वां संज्ञान भाव परिमुक्त विमुक्त जीव पूर्वन शुभाशुभन एक विधम सकर्म निर्मुक्ति मार्ग समपि अभिवांछितो नो जानाति तस्य शरणं न समस्ति लोके। 32वां जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित, जो क्या कहता है शिव रहे, जैने भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, उसका ज्ञान रहित है, उसका ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान भाव रहित मोही भ्रांत जीव, वह जीव शुभाशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ, क्या कहते हैं देखो, जिसको भगवान आत्मा ज्ञानानंद ने आनंद स्वरूप, उसका जिसको अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं, ऐसा ज्ञान रहित जीव अनादि का शुभाशुभ अनेक कर्म करे थे, शुभाशुभ परिणाम को करते हैं। जो विकार है
सम्यक ज्ञान भाव रहित मुग्ध जीव भ्रांति वाला मिथ्याति ये शुभाशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ पुण्य ने पाप ना विकल्पों ना भाव करता थका शुभ उपयोग न अशुभ उपयोग ये सम्यक ज्ञान रहित पुरुष उसको करता है हम कहते हैं बराबर। धर्मी सम्यक दृष्टि शुभाशुभ परिणाम को करते नहीं हम कहते हैं भाई बात भाई। चैतन्य स्वरूप भगवान चैतन्य का नूर ऐसा प्रकाश का पूर्व उसका जिसको अनुभव नहीं ज्ञान नहीं वो तो पुण्य पाप का भाव मिथ्या दृष्टि करते हैं बराबर एम सिद्ध करते हैं। समझ में आया? जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुक्त है भ्रांत में पड़ा है भ्रांति ये भ्रांति मिथ्या दृष्टि शुभाशुभ परिणाम तो करता है। कारण के वस्तु शुद्ध चिदानंद स्वरूप का तो भान नहीं અને अज्ञान भूमिका वस्तु का स्वरूप का अज्ञान है तो अज्ञान भूमिका में अज्ञान भाव रूप पुण्य पाप भाव का करता होता है हम कहते हैं। तो समझाई से खाए समझ में आते हैं तुम्हारी भाषा समझाई से खाए हमारी भाषा है ना तो गुजराती। हाँ भगवान तीर्थंकर देव क्या नाम भी पीछे है ना भगवान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गौतम तीजे मंगलम कुंकुंदारिया तीजे नंबर कुंकुंदाचार आया तो कुंकुंदाचार फरमाते हैं उसके अर्थ पद्मधारी देव कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जिसको आत्मा आनंद ने परिपूर्ण ध्रुव स्वरूप उसका ज्ञान नहीं ये तो भ्रांति में पड़ा है बराबर। क्योंकि मैं राग हूं मैं एक समय की पर्याय हूं ऐसी भ्रांति में पड़ा है तो भ्रांति वाला क्या करेगा शुभ ने शुभ परिणाम करेगा शुद्धता का बाद धूल में खाता खाता था ये तो खाने में समझ नहीं जहर खाता खाता डकार आ गया मृत का हम लोग क्या डकार ना जहर पीते लहसुन खाते खाते लहसुन का मैं कसूर का डकर आ गया हम राग करते करते दर्द होगा वितराग धर्म आता है राग करते करते तो अज्ञान भाव होगा यूं कहते हैं जो अज्ञान भाव में राग का करता होता है एम कहते हैं। समझ में आया? मिथ्या सम्यक ज्ञान भाव रही तो है वो शुभाशुभ का करता होता एम कहते हैं। धर्मी जीव है वो तो शुद्ध आत्मा का भान है तो शुभ शुभ परिणाम का कर्ता ज्ञानी होता नहीं होता उसको जानने वाला रहता है सारे काम। प्रकाश जी देखो कलश देखो कैसा भरा है कलश में अमृत भरा है कलश में पानी भरा है नहीं कलश में कलश कहते हैं। मुनियों संतों जंगल में आनंद में रहने वाला दिगंबर ऐसा धर्म का स्वरूप प्रसिद्ध करते हैं धर्म है ऐसी बात वितराग परमेश्वर शिवाय दिगंबर संतोष शिवाय ऐसी बात क्या है नहीं कोई ऐसा कह सके नहीं। समझ में आया? हाँ उसमें है ना उसमें देखो ना जो जीव एक बार जीव तो दृढ़ हुआ હવે सम्यक ज्ञान भाव रही એટલે अपना दृढ़ स्वभाव का भान नहीं कोई सम्यक ज्ञान रही मिथ्या दृष्टि है
जो वहीं सम्यक ज्ञान भाव रहित कहा और मिथ्याति कहा उसको, वही जीव शुभ अशुभ अनेकविध कर्म, शुभ भाव में अशुभ भाव असंख्य प्रकार का है, तो शुभ अशुभ भाव को करते हैं। राज से भिन्न आत्मा क्या चीज है उसको तो खबर नहीं। वो क्रियाकांड में जो शुभ भाव है वो तो आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व को करते हैं, क्योंकि आश्रव से रहित भगवान आत्मा भिन्न है, उसका तो भान नहीं, तो भान बिना ना प्राणी पुण्य पाप का भाव को करे। समझ में आया? मोक्ष मार्ग को लेश मात्र भी वांछा नहीं कर जानता है। शुभ शुभ भाव का करने वाला सम्यक ज्ञान रहित जीव मोक्ष मार्ग को लेश मात्र वांछना नहीं जानता। मोक्ष मार्ग जो आत्मा पवित्र आनंद स्वरूप निर्विकल्प आत्मा आनंद घन, वो तरफ का शुद्ध उपयोग मोक्ष का मार्ग है, तो शुद्ध उपयोग की वांछा लेश मात्र भी वांछा नहीं करता एम कहते हैं। એનો અર્થ એનાથી લાંછા કરતો જ નથી, એ યાદ કર્યા કરે છે, આ કરું આ કરું આ કરું આ કરું, એનાથી શુદ્ધ ઉપયોગ થાય, શુભાશુભ ભાવ કરતા કરતા શુદ્ધ થાય એમ कहते हैं। देखो એમ કરતા હુआ એમ છે ને, કરે છે ને, કરે રાગ 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 રાગ, शुभ राग शुभ राग शुभ राग करता हुआ मोक्ष मार्ग को लेश मात्र वांछा नहीं करता। क्या हो एम कैसे मोक्ष मार्ग को लेश मात्र नहीं वांछता एम कहते हैं। एनो अर्थ शुभाशुभ भाव करते हैं तो शुद्ध स्वभाव पर आश्रित दृष्टि नहीं, तो निर्मल उपयोग जो शुद्ध हो उसको ही वांचते नहीं, वांचते पुण्य करूं ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, क्योंकि चले क्या मोटा गया चलेगा, ये तो 80 में है, 80 में नहीं है वो। जयपुर में अगले हैं उसमें बैठेगा, समझाई से जयपुर जाना है ना, जयपुर शिविर चलता है ना, शिविर चलेगा क्या, शिक्षण शिविर 20 दिन का चलेगा। जेठ मास में जेठ होली पंचमी तुम्हारी जयपुर 20 दिन है, बाहर से मानस आएगा बहुत। शिक्षण शिविर है 20 दिन का, भोजन मफत और 20 दिन सिखाना क्या जयपुर जाने वाला है ना, क्या समझ में आया? जयपुर का शेष है। जयपुर तो भगवान आत्मा जयनुपुर है। जेना राजवेश को जीतकर आत्मा की वितरागता प्रकट करे वो जयपुर तो भगवान आत्मा है। તેથી તમારા ગામમાં ઉતાર્યા, बाकी तो हारपुर है। पुण्य पाप करने वाला हारपुर है, अपना नगर राज का तो हानि करते हैं। समझ में आया? यहाँ कहते हैं लेश मात्र भी वांछना होता, कोई कहे भी शुभ भाव करते करते कहीं कहीं तो होगा कि नहीं, तो क्या लेश मात्र वांछा शुद्ध की तो है नहीं। शुभ भाव करते करते कुछ होगा कि नहीं, कहीं अंदर अंश है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, थोड़ा शुभ का अंश है, दूर में नहीं। हाँ देखो वितराग भाव राग की अनुत्पत्ति होना और स्वभाव के आश्रय से निर्दोष दशा का उत्पन्न होना, वो वितराग भाव, वो धर्म
पहलो विकल्प सहित निर्णय तो करे कि ऐसी चीज है, वो निर्णय में पण यथार्थ हजी आनंद आया नहीं, तो यथार्थ निर्णय तो अनुभव करे तब यथार्थ निर्णय हो तो आनंद साथ में आता है, तो यथार्थ निर्णय कहने में आता है। समझ में आया? हाँ। अनेक भी शुभाशुभ करते हैं, मोक्ष मार्ग को लेश मात्र भी वांछा नहीं जानता, वांछना नहीं जानता एम कहता है, जानतो ही नहीं कि मोक्ष मार्ग नहीं वांछा की रीति हो, पुण्य 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 पर दया दान व्रत भक्ति भक्ति करते 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 होगा, यानी मोक्ष मात्र ना वांछा नहीं जानतो नहीं एम कहता है। सारे जगतना प्रवाहમાં આ વાત એવી અથડાય, સમજાણું કાંઈ? लेश मात्र भी वांछा नहीं जानता, उसे लोक में कोई शरण नहीं। देखो शुभाशुभ परिणाम अज्ञानी करते हैं, उसको कोई शरण नहीं। बराबर, शरण तो शुभाशुभ भाव से रहित अपना आनंद स्वरूप भगवान, उसका तो स्पर्श लिया नहीं, अनुभव किया नहीं, महासत्ता का चैतन्य महाप्रभु का निर्णय आनंद सहित का किया नहीं, उसको कोई शरण नहीं। बराबर, समझ में आया? 32 हुआ, 33 ऊपर कवच है 33। यह कर्म शर्म निकर्म परिहरत सर्वम, निकर्म शर्म निकर अमृत भाई पूरी, भजंत मच्युम चिन्मयम एक रूपम स्वभावम अद्वयम समूह संपेति भव्य। जो समस्त कर्मजनी सुख समूह को परिहरण करता परिहर है। नो शू क्या कहते हैं? आत्मा में जो पुण्य पाप उत्पन्न होता है उसमें एक कर्मजनी सुख मानते हैं। उसमें हम कहते हैं कि जो शुभाशुभ भाव में ठीक पसंद मानते हैं उसमें सुख मानते हैं। ये समूह को परिहरण करता ये नहीं, शुभ शुभ भाव में सुख नहीं। समझ में आया? सुख तो मेरी चीज आत्मा आनंद में सुख है। कभी दिशा देखी नहीं, कैसे जाना न कैसे निकलना, कहाँ से सुना नहीं, ऐसे अंधे अंधा अनादि से चलाते हैं। कहते हैं समस्त कर्मजनी सुख समूह को, सुख समूह का कल्पना किया था कि पुण्य में ठीक है, शुभ भाव में मेरे कहीं शांति मिलती है। समझ में आया? पैसा में सुख है, धूल में सुख है, वो तो महामूंड है मानने वाला। समझ में आया? मेरा करोड़पति सुखी है, मूंड है, धूल में क्या सुख आया? उद्योगपति ने पाप नो उद्योगपति है वो। उद्योगपति सुखी है, मूंड है। राग है वो तो राग है, राग तो दुख है। पैसा नहीं, स्त्री ने कुटुंब में अनुकूलता, हमें सुखी है। क्या से सुख आया मुंड? घर में सुख क्या था? सुख है। भाई वाह, 5-25 लाख मिले, करोड़ 2 करोड़ मिले, सुखी है। मूंड है, कौन सुखी कहते हैं तेरे को?
मूर्ख सुखी कहे तेरे को तू माने मूर्ख। नहीं तो ऐसी बात है वितराग मार्ग में। समझ में आया? वो कहते हैं देखो कर्मजनित सुख समूह, कुटुंब, परिवार, पैसा, आबरू, शरीर, रूपावा, सुंदर, धूल में ये तो पर है। समझे न? कर्म समूह लीधो કે બધું શરીર સુંદર, વાણી મીઠી, બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, સ્ત્રીઓ, પરિવાર, માલ મકીના, શું કહેવાય, મકાન, और 5-2-25 लाख की आमदनी, सुखी है, भूल में सुख नहीं, मूंड है, मिथ्या दृष्टि है, पर में सुख मानते मिथ्या दृष्टि मूंड जय नहीं। वो समझ में आया? एम है वसंतलाल जी? अरे समय पैसा वालों सुखी कहते हैं नहीं? आकुलता करे છે મેં જે થાય છે પૈસા ઉપર લગ જાય આકુલતા है। यहाँ क्या धूल में सुख है? कर्मजनी सुख समूह, ये शुभ विकल्प उठते हैं, उसमें भी ठीक है ऐसे मानते मूंड जीव है, परिहरण करता परिहर है या भय पुरुष जो उसको विकल्प को छोड़कर शुभ विकल्प में भी सुख नहीं। सुख तो मेरी चीज में अतीन्द्रिय आनंद आत्मा में है। मैं अतीन्द्रिय आनंद का पिंड आत्मा हूँ, नित्यानंद प्रभु, मेरा अतीन्द्रिय आनंद सुख मेरे में है। ये पुण्य पापमा भाव में तो नहीं तो बाहर में तो है ही नहीं। ऐसे विचार वाले को भव्यता उसको न वो ये यहाँ कहते हैं वही भय पुरुष निष्कर्म सुख समूह जीतो ना विशेषण इतने कहता है कहते हैं ये शुभ शुभ राज में जो रुचि है ना मिठास उठा लेते हैं एम कहते हैं। कहीं पण अंदर में मिठास लगती हो शुभ भाव में वो मिठास भाव है, उसमें दृष्टि उठाकर जे भय पुरुष निष्कर्म सुख समूह रूपी देखो न्याय पण कर्मजनित सुख समूह आई पण निष्कर्म सुख समूह भगवान आत्मा में राज में विकल्प विना नो आनंद पड़ा है। सुख समूह आनंद का समुद्र है। जब समुद्र में जल से लवालव भरा है ऐसे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से लवालव भरा है। क्या होगा खबर नहीं। समुद्र में जब पानी जल से लवालव भरा है जब भगवान आत्मा देह से भिन्न, राज से भिन्न, गुण से भिन्न, अंतर स्वभाव से भिन्न, आनंद अतीन्द्रिय अनंत से लवालव भरा है। ये वो अमृत के सरोवर में मग्न होते हुए ऐसा एक चैतन्यमय स्वरूप अनादि की बात चलते आ रहा है। ये तो अमृत के सरोवर में मग्न होते ऐसे अतिशय चैतन्यमय ऐसा भगवान आत्मा कहते हैं कि चैतन्यमय स्वरूप अंतर अमृत स्वरूप एवं आनंद में मग्न ही है अनादि से। बराबर समझ में आया? बोलूं के मारे कहते चैतन क्या कहते हैं भय पुरुष निष्कर्म सुख समूह कर्म विना नो आनंद आत्मा में, कार्य विना रागना कार्य विना का अंतर में आनंद है। ऐसा सुख समूह रूपी अमृत के सरोवर में, अमृत के सरोवर में भगवान अंदर विराजमान आत्मा है। आत्मा अमृत अतीन्द्रिय अमृत का सरोवर में मग्न ऐसे इस अतिशय चैतन्यमय महाविशेष चैतन्य दशा देने विनायक भाव जिसका परिपूर्ण भगवान अनादि अनंत ऐसा आत्मा एक रूप देखो अद्वितीय
ऐसा अद्वितीय निज भाव को प्राप्त होता है। ऐसा निज भाव जो द्रव्य स्वभाव उसको प्राप्त होता है, ये पर्याय है। मार्ग भारी जीवन लोगों बाहर निकल के ने बैठा थे, मार्ग निकलो बीजू कहते हैं भगवान तेरा आत्मा निष्कर्म सुख आनंद समूह अमृत सरोवर में मग्न से आत्मा अंदर ध्रुव आनंद ऐसा इस अतिशय चैतन्यमय वस्तु अभेद एक रूप अद्वितीय दूसरा को जोड़ नहीं था। ऐसे निज भाव आत्मा त्रिकाली निज भाव आत्मा उसको प्राप्त होता है। निज स्वभाव भाव आत्मा उसको जो प्राप्त होता है ये मुक्ति का मार्ग है। बराबर छोड़वा फोड़वा कुछ नहीं, अंदर में एकागार हो ना हो तो छोड़ने की बात किया पहले। भाई तेरा मार्ग तो दूसरा है भाई। कहते हैं कि विकल्प मात्र है ये दुख रूप है। अज्ञानी ने सुख नो समूह माना है। एक को छोड़कर उसका अर्थ उसका अलग छोड़कर भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप अपना आनंद में मग्न है। आत्मा अनंत आनंद स्वरूप अमृत सरोवर में अतिशय चैतन्यमय आत्मा उसमें लीन है, अनादि है। ऐसा आत्मा को जो दृष्टि में प्राप्त करता है, स्वसन्मुख होकर जो अनुभव में प्राप्त करता है, उसको मुक्ति का कारण प्राप्त हुआ। बराबर जी तो भाषा समझ भी करता धर्म तो क्या है जीवो। जीवन आचार क्या कहते हैं साधारण मानस ने तो એવું લાગે માયનું હોય તો રૂચિ એમાંથી આ ઘા પડે બીજું ઘા નહીં વીર વીર વીરના રસ્તે ચડેથી વીર બરાબર એ વીરતા રૂવાટા ઉભા થઈ જાય બહાર આવો આવે છે બોલે રૂવાટો નથી અનુભવ સવિકલ્પી અનુભવ કરે ત્યારે રૂવાટા આવે છે રોમભાઈ આવે છે ને રોમાંચ ખડા થતા આવે ऐसे इस अतिशय चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय निज भाव ऐसा त्रिकाली न्याय भाव को प्राप्त होता है। आने छोड़े ये आने प्राप्त है इनके राजादी ने छोड़ते हैं वो स्वभाव को प्राप्त कोकनी जी ऐसा मार्ग है तो पकड़ना है पर छोड़ना पर तो छूट गया अपना निज स्वरूप भगवान अमृत में मग्न सरोवर ऐसा चैतन्य आनंद में आन चैतन्य में भाग बह लिया। ऐसे आत्मा को अर्थात ऐसा निज स्वभाव को परभाव को छोड़कर निज स्वभाव को प्राप्त होता है, वो धर्म है। बराबर को समझ में आया? ये तो ख्याल ही नहीं कि क्या है मार्ग न हो गया धर्म। चलो धर्म धर्म बापा धर्म तो कहीं धर्म ना मुख बड़ा ऊंचा है जिसका फल मुक्ति है। समझ में आया? पांचवां श्लोक असति सति विभावे तस्यंता तीनो गुण सततम अनुभवाम
शुद्धम आत्मानम एकम हृदय कमल संस्थम सर्वकर्म परमुत्तम खलु न खलु मुक्ति न अन्यथा अस्ति तस्मात्। हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से, देखो क्या कहते हैं मुनि पुत्र, अपनी बात करते हैं, जगत को उपदेश करते हैं। अपनी पर्याय में विकार असत है, हमारा स्वभाव में वो विकार है ही नहीं। उन्होंने पाप का विकल्प विवाह असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं, हमारे में नहीं, उसको छोड़ने की चिंता नहीं है। कहते इन्होंने पाप का भाव विभाव असत है, चिकाली सत में है। बराबर द्रव्य स्वभाव सत है तो विभाव स्वभाव असत है। स्वभाव की अपेक्षा ये वस्तु असत है, एम कहते हैं। तो हमारे आत्म स्वभाव विभाव असत होने से केवल आत्म स्वभाव मिल जाए। भगवान आत्मा का तो निर्दोष वितरागी स्वभाव है, अविकारी निर्दोष स्वभाव की अपेक्षा से विकार तो असत है। जैसे अपना द्रव्य की अपेक्षा से दूसरा द्रव्य अद्रव्य है, अपना वस्तु की अपेक्षा दूसरी चीज अद्रव्य है, अवस्तु है। ऐसे अपना स्वभाव की अपेक्षा से राग विभाव असत है। अरे अरे भारी बात भाई, आओ धर्म से भाई। हम विवाह असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमारे में नहीं, उसका हमारे क्या छोड़ना क्या मुकना क्या इन कहते हैं। हमें तो शुद्ध आनंद खंड चाहिए। एना स्वभाव में अपना निज स्वभाव त्रिकाली आनंद आदि स्वभाव में विभाव का अभाव है। समझ में आया? युवों ने कैसा प्रश्न चाहिए। जंगल में मुनि था, जंगल में हो स्वन्नमोधारी देव संत जंगल में बसते थे। मुनियों को जंगल में रहते थे न पहले तो, और आत्म ध्यानी ज्ञानी मुनि उसको कहते हैं। अंतर में तो हजारों बार छठा सतमा गुणस्थान हजारों बार आते थे। आनंद में मत उपदेश का विकल्प उठते थे, उसको भी दुख रूप लगते थे। पंच महावत का विकल्प आता था, उसको भी दुख रूप लगते थे। क्योंकि हमारा ना नहीं, एम कहते हैं। बराबर विवाह सत्वन उसकी हमें चिंता है। हम तो हृदय कमल में स्थित सर्वकर्म से विमुक्त, अंदर ना भगवान द्रव्य स्वभाव हृदय कमल में अंदर विराजे भिन्न। हम तो हृदय कमल में स्थित सर्वकर्म से विमुक्त मैं तो हूं। समझने में चाहिए, सब बता रहे। सर्वकर्म से विमुक्त शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभव करते हैं। हम तो कर्म से विमुक्त नास्ती और शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभव करते हैं। शोध ध्रुव चैतन्य भगवान अभेद, उसका एक का ही निरंतर अनुभव करते हैं, जो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। कायर ना तो कालिया कंपी उठे मुझे। अरे अब हमारे बात कुछ है नहीं। ओ दुख रूप है कहते हैं ना, क्या कहते हैं।
અસત્ય है અસત્ય એના ઘરમાં है स्वभावમાં नहीं। हमें तो हृदय कमल में स्थित सर्व कर्म से विमुक्त शुद्ध आत्मा का एक का, देखो शुद्ध आत्मा का एक का एक रूप स्वरूप है उसका ही सतत अनुभव करते हैं। ये पर्याय चाहिए। शुद्ध आत्मा का एक का दृढ़ स्वभाव हुआ, सतत अनुभव करते हैं, ये पर्याय हुई। ये करने का है, वो कार्य है। क्योंकि हम किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है, नहीं है। હવે તો ના પડે ન કહું સ્માર્ટ અનુતા સાધ બુદ્ધિ ये बધી शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभव करते हैं। क्योंकि अन्य किसी प्रकार से, देखो भाई साहब, और अन्य कोई प्रकार से कि भाई अच्छा शुभ भाव से ऐसा हो, थोड़ा ऐसा हो, ठिकना हो, किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है, नहीं है। है कि नहीं? उसमें है नहीं, नखलू नहीं है, नहीं है। शुभ भाव से धर्म नहीं है, मुक्ति नहीं है। अपना द्रव्य का स्वभाव का आश्रय शुद्ध उपयोग उत्पन्न होता है, वो एक मुक्ति का उपाय, दूसरा कोई है। समझ में आया? शुद्ध आत्मा का एक का सतत, देखो पैसा वही भैया कीजिए अशुद्ध है, हमारा में क्या चाहिए? हमारे में तो है ही नहीं। ले बड़ी तुम क्या है, बड़ी प्यार है, हम तो शुद्ध आत्मा है। ये मुझे आगे तो खूब ले लीजिए सत्ता में, हम तो सीजने संसार दो ही हमारे में नहीं, हम तो एक ही वस्तु है ध्रुव। समझ में आया? किसी मुक्ति नहीं, ये छठा सोचेगा। प्रमाण वचन गुरुदेव